पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि सब एजेंट्स कोऑर्डिनेटर के साथ मेमोरी शेयर क्यों नहीं करते। इस वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल साइड पर फोकस करेंगे और वो है कि आप एक्चुअली एक सब एजेंट को स्पॉन कैसे करते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मैनुअली पास करनी होती है और मल्टीपल सब एजेंट्स को एक साथ कैसे रन करते हैं, वो भी बिना ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट लूज किए। By the end of this video, you will know कि सब एजेंट्स को इन्वोक करने के लिए कोऑर्डिनेटर को एग्जैक्टली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और कंटेक्स्ट कैसे पास करना है ताकि सब एजेंट बिना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के स्टार्ट ना करे और फ्रेश सेशन स्टार्ट करने के बजाय एग्जिस्टिंग सेशन को फोक कब करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट अ कोऑर्डिनेटर नीड्स टू स्पॉन अ सब एजेंट। सबसे पहले इस आइडिया को सिंपलेस्ट वर्जन से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटर बेसिकली एक क्लॉड एजेंट होता है जो दूसरे क्लॉड एजेंट्स को कॉल कर सकता है। ये काम करे उसके लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, कोऑर्डिनेटर के पास परमिशन होनी चाहिए। जैसे क्लॉड किसी टूल को तभी यूज कर सकता है जब वो उसकी टूल लिस्ट में लिस्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल रीड और बैश। वैसे ही सब एजेंट स्पॉन करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टूल लिस्ट में होना चाहिए। एग्जाम गाइड के टर्म्स में इसको टास्क कहा जाता है। अगर कोऑर्डिनेटर की टूल लिस्ट में टास्क नहीं है तो क्लॉड डेलीगेशन के बारे में जितना चाहे सोच सकता है, लेकिन उसके पास एक्चुअली कोई वे नहीं है कि वो सब एजेंट को स्पॉन कर सके। दूसरी चीज है, हर सब एजेंट की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। इसे आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। इस डेफिनेशन के तीन मेन पार्ट्स हैं। पहला, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि इस सब एजेंट को कब यूज करना है। दूसरा, एक प्रॉम्प्ट जो बताता है कि रन होने के बाद इसे कैसे बिहेव करना चाहिए। और तीसरा, यूजुअली एक लिमिटेड सेट ऑफ टूल्स जो सिर्फ उस रोल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्कोप्ड हों। फॉर एग्जाम्पल, एक वेब सर्च सब एजेंट को शायद सिर्फ सर्च टूल्स की जरूरत है। एक डॉक्यूमेंट एनालिसिस सब एजेंट को शायद सिर्फ फाइल रीडिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगी। हर सब एजेंट को नैरो स्कोप में रखना इंटेंशनली जरूरी होता है। इसी वजह से पूरे सिस्टम को समझना, मैनेज करना और रीजन अबाउट करना भी इजी रहता है। मैं इसे और डिस्क्राइब करने की बजाय डायरेक्टली दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये एक रियल कोऑर्डिनेटर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ आप टूल लिस्ट में टास्क देख सकते हैं और उसके जस्ट नीचे दो सब एजेंट्स की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। हर सब एजेंट का अपना डिस्क्रिप्शन है, प्रॉम्प्ट है और टूल्स का सेट है। बस इतना ही सेटअप चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल नहीं होता। जब ये सेटअप रेडी हो जाता है, कोऑर्डिनेटर इनकमिंग रिक्वेस्ट को रीड करता है, उसे सब एजेंट डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मैच करता है और डिसाइड करता है कि इस जॉब के लिए कौन सा एजेंट सही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आपके दिए हुए किसी भी दूसरे टूल के बीच चूज करता है। लेट्स टॉक अबाउट पासिंग कंटेक्स्ट मैनुअली बाय हैंड। ये वही पार्ट है जो पिछली वीडियो के आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट वाले पॉइंट में कवर किया था। क्योंकि सब एजेंट्स ऑटोमेटिकली कुछ भी इनहेरिट नहीं करते, इसीलिए उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके प्रॉम्प्ट में एक्सप्लिसिटली देनी पड़ती है। इमेजिन करें कि एक सिंथेसिस सब एजेंट है जिसे पहले रन हो चुके वेब सर्च सब एजेंट और डॉक्यूमेंट एनालिसिस सब एजेंट की फाइंडिंग्स चाहिए। अगर कोऑर्डिनेटर सिर्फ एक क्विक पैराफ्रेज पास करता है तो सिंथेसिस का आउटपुट काफी शैलो या इनकम्प्लीट हो सकता है। ज्यादा रिलायबल अप्रोच ये है कि कंप्लीट प्रीवियस फाइंडिंग्स को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट में इंक्लूड किया जाए और साथ ही कंटेंट और मेटा डेटा को अलग रखना भी इम्पोर्टेंट है। सोर्स यूआरएल्स, डॉक्यूमेंट नेम्स और पेज नंबर्स को फाइंडिंग के सेम टेक्स्ट ब्लॉक में मिक्स करने की बजाय उन्हें सेपरेट फील्ड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर करना चाहिए। इससे जब डाउनस्ट्रीम स्टेज पर सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन होती है तब एट्रीब्यूशन एक्यूरेट और इंटैक्ट रहता है। लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट रनिंग सब एजेंट्स इन पैरेलल। अगर कोऑर्डिनेटर सब एजेंट्स को एक एक करके स्पॉन करता है, पहले एक के फिनिश होने का वेट करता है, फिर दूसरा स्टार्ट करता है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट सब टास्क्स वाले काम काफी टाइम लगा सकते हैं। इसका फिक्स सिंपल है कि कोऑर्डिनेटर को एक ही रिस्पॉन्स के अंदर मल्टीपल सब एजेंट्स कॉल्स एमिट करो ताकि वो सीक्वेंस में नहीं बल्कि पैरेलल में रन हो सके। ये प्रैक्टिकली कुछ ऐसा दिखता है। कोऑर्डिनेटर एक रिस्पॉन्स में दो सेपरेट सब एजेंट इन्वोकेशन साइड बाय साइड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ पहले एक इन्वोकेशन भेजने और फिर नेक्स्ट टर्न में दूसरे सब एजेंट को रिक्वेस्ट करने से।
आउटकम सेम रहता है लेकिन वेटिंग टाइम नोटिसेबली कम हो जाता है। कोऑर्डिनेटर प्रॉम्प्ट्स लिखते वक्त एक और चीज का ध्यान रखें कि रिजिड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देने की बजाय रिसर्च गोल और एक्सपेक्टेड क्वालिटी बार क्लियरली डिस्क्राइब कर दें। इससे सब एजेंट्स को अपना अप्रोच एक्चुअल फाइंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इंस्टेड ऑफ एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट फॉलो करने के जो टास्क की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुइटेबल नहीं होती। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 2 सेशन टूल्स जो 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेशन टूल इज रिज्यूमिंग। नेम्ड सेशन के साथ रिज्यूम करने का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक प्रीवियस कन्वर्सेशन को वहीं से कंटिन्यू करना। ये तब यूजफुल होता है जब आप अलग सेशंस में सेम काम कंटिन्यू कर रहे हो और पुराना कंटेक्स्ट अभी भी वैलिड है। अगर लास्ट सेशन के बाद फाइल्स चेंज हो चुकी हैं तो एजेंट को एक्सप्लिसिटली बताना बेटर है कि क्या चेंज हुआ है। ये एज्यूम मत करो कि एजेंट खुद नोटिस कर लेगा, वो नहीं करेगा। अगर आप चेंजेस मेंशन नहीं करते तो वो कोड बेस की पुरानी और स्टेल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रीजन करेगा। दूसरा सेशन टूल है फोर्किंग। सेशन को फोर्क करना अलग काम करता है। इसमें आप एक शेयर्ड एनालिसिस बेसलाइन से 2 सेपरेट ब्रांचेस क्रिएट करते हो ताकि 2 अप्रोचेस को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर किया जा सके बिना हर अप्रोच के लिए इनिशियल एक्सप्लोरेशन दोबारा किए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेम कोड बेस अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करके 2 रिफैक्टरिंग स्ट्रेटजीज कंपेयर कर रहे हैं तो फोर्किंग एग्जैक्टली इसी सिचुएशन के लिए है। और अगर प्रीवियस टूल रिजल्ट्स इतना स्टेल हो चुका है कि रिज्यूम करने से आउटडेटेड कॉन्टेक्स्ट भी कैरी फॉरवर्ड होगा तो यूजुअली एक नया सेशन स्टार्ट करना ज्यादा रिलायबल होता है। न्यू सेशन को जो इन्फॉर्मेशन अभी भी वैलिड है उसकी स्ट्रक्चर्ड समरी दो, इंस्टेड ऑफ पुराना सेशन रिज्यूम करके ये होप करना कि मॉडल स्टेल पार्ट्स को करेक्टली इग्नोर कर देगा। नाउ व्हाई दिस सेक्शन मैटर्स फॉर द एग्जाम। यहाँ कवर की गई सारी चीजें उस कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के नीचे वाली मैकेनिकल लेयर है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, दैट इज अबाउट अलाउड टूल्स कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट पासिंग, पैरेलल स्पॉनिंग और रिज्यूम और फोर्क के बीच में सही चॉइस कौन सी है। एग्जाम में ये टॉपिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बजाय कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं। इसीलिए एग्जैक्ट टर्म्स के साथ कंफर्टेबल होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टास्क टूल, एजेंट डेफिनेशन, डैश डैश रिज्यूम और फोर्क अंडरस्कोर सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज, एनफोर्समेंट और हैंड ऑफ पैटर्न्स कवर करेंगे, इंक्लूडिंग वो सिचुएशंस जहां किसी बिजनेस रूल को सिर्फ प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन देने की बजाय प्रोग्रामेटिक गेट के थ्रू एनफोर्स करना जरूरी होता है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।